Why foreigners regret visiting India? नमस्कार नमस्ते नमस्कार क्या नमस्कार, ये क्या है? हेलो हेलो What's going on, sir? Could you please let go of my hand? Sir, could you please? Sir, stop. There were maybe 10 people coming to us because they all wanted something from us and we felt really, really unsafe. आज इंडिया में एक प्रॉब्लम है जो कैंसर से भी ज्यादा फास्ट स्प्रेड हो रहा है। और उस प्रॉब्लम का नाम है फेक प्राइड। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। हम खुद को बोलते हैं इंडिया इज इनक्रेडिबल, इंडिया इज स्पिरिचुअल, इंडिया इज कल्चरल रिच, पर जो फॉरेनर इंडिया घूमने आते हैं वो अक्सर एक चीज बोलकर जाते हैं, नेवर अगेन। तुम सोचते हो एक फॉरेनर इंडिया आता है, ताजमहल देखता है, योगा करता है, होली खेलता है और खुश होकर के वापस चला जाता है। रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। इंडिया आना उसके लिए लाइफ का वर्स्ट ट्रैवल डिसीजन बन जाता है और वो रिग्रेट करता है कि मैं इंडिया घूमने क्यों आया। अब इमेजिन करो एक फॉरेनर लड़की ताजमहल के सामने खड़ी है, वर्ल्ड का 8 वंडर परफेक्ट पोस्ट कार्ड मोमेंट, पर उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट नहीं, डिस्गस्ट और शॉक्ड है, क्योंकि वो ताजमहल नहीं देख रही, वो पीछे बह रही यमुना रिवर देख रही है जिसमें प्लास्टिक, गंदगी, मरे हुए जानवर और स्वैग बह रहे हैं। वेलकम टू न्यू इंडिया। फ्रंट साइड पे हम वर्ल्ड को ब्यूटी दिखाते हैं और बैक साइड पे क्या चल रहा होता है, इंडिया की बेइज्जती। गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस क्या दिखाते हैं, सिर्फ फ्रंट एंगल ड्रोन शॉट। बैक साइड कौन दिखाएगा, कूड़ा, गंदगी, हाइजीन क्राइसिस। टूरिस्ट इंडिया हिस्ट्री देखने आते हैं, लेकिन हिस्ट्री से ज्यादा उसे फिल्थ, स्मेल और केओस दिखता है। पीएम ने ताजमहल का ड्रोन शॉट दिखाया, पर क्या कभी यमुना का ड्रोन शॉट दिखाया? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है नैरेटिव बनाना, ना कि नाली साफ करवाना। एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के, और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर है या यमुना के अंदर है। और फिर हम प्राउडली बोलते हैं इंडिया जीत गया, इंडिया प्राउड मोमेंट। हर क्रिकेट विन पे पेट्रियोटिक गाने, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फ्लैग्स। पर सच बोलूं, किसी कंट्री का झंडा स्पोर्ट से नहीं, इमेज से दुनिया में लहराता है, और इंडिया की इमेज ग्राउंड रियलिटी में बिल्कुल टूट चुकी है। अब एक वायरल रील देखो, फॉरेनर लड़की बोल रही है, यू डोंट नीड साइट सीन इन इंडिया, यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ साइट सीन। लोग उसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे कोई एलियन आ गया हो। नॉर्मल कपड़े, नो वल्गैरिटी, नो प्रोवोकेशंस, फिर भी आंखों से पूरा एक्सरे स्कैन हो रहा है। फोटोज, वीडियोज, स्टेयरिंग, इनसिक्योरिटी, ये क्या है? इंडिया की इमेज या तुम्हारी गंदी सोच का स्क्रीनशॉट? हम टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन नहीं, हम डिस्ट्रैक्शन बन चुके हैं। और सबसे पेनफुल पार्ट, एक फॉरेनर लड़की होली खेल रही है या जबरदस्ती खिलाई जा रही है, उसके चेहरे पे फियर है, चीख है, ट्रॉमा है। कुछ गंवार लोग रंग लगाने के नाम पे गलत जगह हाथ लगा रहे हैं। फिजिकल एब्यूज, और फिर एक ही लाइन, बुरा ना मानो होली है। नहीं, बुरा मानना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे लोग इंडिया की इमेज को हर साल और ज्यादा गंदा करते हो। अब सवाल, क्या गवर्नमेंट को ये सब नहीं पता? पता है, पर प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है वोटिंग, रिलीजन, नैरेटिव, पावर। टूरिस्ट मिनिस्ट्री का बजट बढ़ रहा है, पर ग्राउंड पे टॉयलेट गंदे हैं, ब्रोकन है, और उनकी फोटोज वर्ल्ड भर में वायरल हो रही है। टूरिस्ट गाइड स्कैम में इन्वॉल्व हैं। होटल्स और टेम्पल में फॉरेनर्स को लूटा जा रहा है। डिजिटल इंडिया का पोस्टर दिख रहा है, पर रियल इंडिया फॉरेन टूरिस्ट दिखा रहे हैं, और हम इंडियंस, हम बस एक फेक प्राइड बबल में जी रहे हैं। 90s में इंडिया को स्पिरिचुअल लैंड बोला जाता था, आज इंडिया को बोला जाता है चीप, अनसेफ, करप्ट। इंडिया ब्यूटीफुल बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम खुद चेंज एक्सेप्ट करेंगे, और जब गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया से पहले रियल इंडिया फिक्स करे, वरना ताजमहल पे सिर्फ कबूतर बैठेंगे, टूरिस्ट नहीं।